हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज की सेशन में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए रीजनिंग के दमदार सवाल होंगे, प्लस जो रीजनिंग के बार बार सवाल पूछे जाते हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में, उस प्रश्न को आज की सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का लक्ष्य 20 प्रश्न में से 15 प्रश्न होने वाला है। तो जैसा कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जुलाई के महीने में होने वाला है, तो इसी को टारगेट करते हुए प्लस रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में रीजनिंग के सबसे अधिक 30 प्रश्न आ रहे हैं, जो कि 30 में से 30 सही करने के लिए लगातार हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को काफ़ी अच्छी तरीके से हल करें। तो आज की सेशन का 20 प्रश्न आप हल करिएगा और देखिएगा जो बार बार जिस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं क्या आपसे हो पा रहे हैं या नहीं, और लास्ट में कितना आप लोग सही किए हैं जरूर कमेंट करके बताइए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। डेली क्लास सुबह 8 बजे, एक 11:30 am पे, शाम को 4 PM पे और एक शाम को 7:30 PM पे, ये डेली क्लास की टाइमिंग रहती है। तो आप लोग अधिक से अधिक स्कोर करने का प्रयास करेंगे इस सेशन से। तो पहला प्रश्न देखेंगे, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। यानी देखिए 9 से 30, 11 से 36, तो 13 से क्या बनेगा, चलिए बताइए। तो यहाँ पे 9:30 दे रखा है, यहाँ पे देखिए डबल अनुपात, इसका मतलब आपको 9 और 30 का रिलेशन देखना है। उसके बाद 11 और 36 का रिलेशन देखना है। पहले इन दो समीकरणों को हल कीजिए, उसके बाद 13 का तो आप हल ही कर सकते हैं आराम से, यदि आप पहले और दूसरे को हल कर देंगे तो। जैसे 9 से 30 बनाया है, इसमें कुछ ना कुछ बड़ा है, यानी कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई किया है तभी बना होगा। यदि आप साथी 9 से 30 बनाएंगे तो 9 में यदि आप लोग 21 जोड़ेंगे तो 30 बन जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, इस बार देखिए 11 से 36, यानी 11 में हम क्या जोड़ेंगे 36 बन जाए, भाई 25 जोड़ दिया जाए। देखिए 1 + 21 + 25। उसी प्रकार देखिए इसमें 4 का गैप है ना, इसमें 4 का गैप है, तो इसमें हम लोग 25 में 4 में जोड़ देते हैं, जैसे 29 हो जाता है। तो 29 में यदि हम लोग 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 42 होगा। क्या ऑप्शन 42 दिया है? बिल्कुल, देखिए ये ऑप्शन दे रखा है, बिल्कुल पहले का ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो एक मेथड और है, इस प्रश्न को हल करने के लिए। जैसे 9:30 है, देखिए 9 से 30 जाना है आपको, तो पहले 9 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 होगा, 27 में 3 जोड़ देंगे तो देखिए 30 बन जाएगा। उसी प्रकार देखिए 11 से 36 जाना है, 11 में यदि आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33, 11 × 33 + 3 36 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए 13 है, 13 में पहले 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आएगा, 13 × 39 होता है, इसमें 3 जोड़ देंगे तो 42 हो जाएगा। देखिए ये भी मेथड आप लगा सकते हैं, ये काफ़ी इजी मेथड था, यानी पहले का ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर या अक्षरों का चयन कीजिए। चलिए बताइए, 3 किसी ना किसी रूप से तो एक समान है, लेकिन उनमें से एक अलग है, बताइए वो अलग कौन सा है, कौन सा ऑप्शन है। चलिए दोस्त फटाफट इस प्रश्न को हल करेंगे सभी साथी। काफ़ी इजी सवाल ऐसे होते हैं, सबसे इजी इसी टाइप के सवाल होते हैं, आपको हल करने की जरूरत नहीं पड़ता, बस आपको हर एक अक्षर का नंबर मालूम हुआ तो आराम से कर सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन हम देखेंगे, देखिए ओ होता है 15 नंबर का, क्यू होता है 17 नंबर का, जे होता है 10 नंबर का और एल होता है 12 नंबर का। देखिए 15 से 17 और 10 से 12 है, यानी +2 इसमें किया है, +2 इसमें किया है। अब ऑप्शन बी पे चलेंगे, वाई ए, देखिए वाई कितना होता है 25 होता है, ए होता है 1 नंबर का, जेड होता है 26 नंबर का, बी होता है 2 नंबर का। तो यहाँ पे देखिए दोस्त, यदि आप 25 में यदि आप लोग 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 27, 27 पर कौन अक्षर आता है, ए आता है, सभी को मालूम है। देखिए ए यहाँ पे 1 नंबर है, आप सभी को मालूम है जब ए से जेड तक आप जाते हैं तो 26 तक रहता है, जैसे ही 27 नंबर आप बढ़ते हैं आप क्या हो जाता है, ए से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27, 27 पे ए हो जाता है। फिर देखिए यहाँ से 26 से 2, यानी 26 में जब 2 जोड़ेंगे तो 28, 28 पे कौन होगा, बी होगा। जैसे 27 पे ए होता है तो 28 पे बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बी है, यानी इसमें भी +2 किया है। हम अब लोग ऑप्शन सी पे चलेंगे। जैसे यू देखिए 21 का होता है, डब्ल्यू होता है 23 का, डी होता है 4 और जी होता है 7 नंबर का। तो 21 से 23 ये तो 2 किया है, लेकिन देखिए यहाँ 4 से 7 कर दिया है, यानी 4 में 3 जोड़ दिया है, तो यही हमारा अंतर दिखाई देने लगा। अब ऑप्शन डी को भी चेक करेंगे। ई जैसे 5 नंबर का होता है, जी होता है 7 नंबर का, टी होता है 20 नंबर का, बी होता है 22 नंबर का। 5 से 7 देखिए +2,
20 से 22 प्लस 2, यानी केवल ऑप्शन सी में साथी +2 और +3 का मतलब कि कोड करके बनाया है, यानी सेकंड का सी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, है ना दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा? ABCD, EBCD, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, OBCD, UBCD। भाई साहब देखिए सभी जो अक्षरों का श्रृंखला दिया है आप ध्यान से देख रहे होंगे, जैसे पहला अक्षर को छोड़ के जैसे BCD देखिए, और दूसरे में देखिए BCD, और चौथा वाले में देखिए BCD, और यहाँ पे देखिए BCD, यानी पहला अक्षर भाई केवल चेंज हुआ है। तो क्या चेंज हुआ है? जैसे देखिए A-E-O-U, देखिए A-E-O-U क्या है? यदि आप अल्फ़ाबेट स्वर जानते हैं A-E-I-O-U यही जानते हैं आप, तो जैसे देखिए पहला देखिए ए किया है, फिर देखिए दूसर का ई किया है, तीसर का यदि हम दोस्त यहाँ पे आई लिख कर स्वर में का उसका BCD लिख देते हैं तो हमारा सीरीज बन सकता है। फिर देखिए यहाँ से OBCD, फिर देखिए UBCD, यानी भाई केवल पहला ही अक्षर स्वर को मैच करा रहा है, और नहीं तो सभी देखिए BCD 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 सभी सेम अक्षर है मेरे भाई। तो जैसे किसको सीरीज को फॉलो कर रहा है? इस सीरीज को, स्वर की सीरीज को फॉलो कर रहा है। देखिए A-E-I-O-U, इसमें देखिए A-E, अगर बीच में I हम दे देते हैं तो हमारा सीरीज बन जाएगा। फिर देखिए O-U, यानी देखिए I किस ऑप्शन में भाई? केवल C ऑप्शन में है, तो 3 का C ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बस आपको A-E-I-O-U को देखना है, बस सिंपल साथी। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 4 को, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। जैसे 11 को DND XDP लिख रहा है तो 12 को क्या लिखेगा? चलिए दोस्त हल करिए, सबसे इजी प्रश्न होते हैं ये सब। ELEVEN 11 को कितना कोड करा है? DND XDP, यही कोड क्या है? सबसे पहला काम आपको क्या करना था? हर एक अक्षर का नंबरिंग कर देना पड़ता है। E होता है 5 नंबर, L होता है 12 नंबर, E होता है 5 नंबर, B होता है 22 नंबर, E होता है 5 नंबर, N होता है 14 नंबर, D होता है 4 नंबर, N होता है 14 नंबर, D होता है 4 नंबर, X होता है 24 नंबर, D 4 नंबर, P होता है 16 नंबर। ये होते हैं। अब उसको देखिए 5 से 4 बनाया है, यानी 5 में से घटा देंगे तो 4 बन जाएगा। फिर 12 से 14, यानी 12 में +2 इस बार किया है। फिर देखिए 5 से 4, यानी इस बार भी -1। 22 से 24 देखिए +2 किया है। फिर देखिए 5 से 4 यानी -1, और 14 16 +2, यानी सीरीज देखिए पहले -1, फिर उसके बाद +2, फिर -1, फिर +2, फिर -1 +2। सीरीज किस में चले? -1 में +2 में, -1 में +2। तो पूछा किसका है? 12 का, 12 का पूछा है। तो TWELBE ये होता है। T होता है 20, W होता है 23, E होता है 5, L होता है 12, B होता है 22, E होता है 5। सबसे पहले -1 +2, -1 +2, -1 +2, यही सीरीज था। 20 में से घटाएंगे 19, 19 पर कौन अच्छा रहता है? S। देखिए सभी ऑप्शन S से स्टार्ट हुआ है। 23 और 2 25, 25 पर कौन आएगा? Y आएगा, तो SY हो जाएगा। फिर 5 में से 1 घटा देंगे तो कितना होगा? 4, 4 पे कौन अच्छा रहता है? D आता है, तो SYD। फिर इसके बाद 12 2 14, 14 पे N। यह लगता है दोस्त सिडनी आएगा, लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी आएगा क्या? फिर इसके बाद 22 में से घटा देंगे तो कितना होगा मेरे भाई? 22 में से यदि हम लोग 1 घटा दे तो 21, 21 पे U आता है, लेकिन यहाँ पे देखिए चेंज हो चुका है, U हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 2 7, 7 पे कौन? G, यानी SYDNUG। NUG किस ऑप्शन में? यहाँ पे देखिए C ऑप्शन में है, SYDNUG, यानी 4 का C ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे मेरे दोस्त। ओके चलिए दोस्त, आप सभी लोग एक सवाल हम बताइए, जैसे आपने 12 का बताया तो आप बताइए 4 का क्या होगा? चलिए इस सवाल का राइट आंसर हमें कमेंट करें, ये सवाल आप सभी लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल चेक करते दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरा संख्या से वही संबंध है जो तीसरा संख्या के पहली संख्या से। चलिए इस प्रश्न कॉल करिए आप लोग। जैसे 121 12,
डबल अनुपात 25। जब भी आपको डबल अनुपात दिख जाए तो साथी सबसे पहले उससे पहले वाले आपको समीकरण को समझना पड़ता है। यहाँ से 121 से 12 बनाया है, कैसे बनाया होगा हल कीजिए आप लोग। 1 मिनट है इस प्रश्न को हल करने के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल मेरे भाई। चलिए फटाफट इस प्रश्न को आप सभी साथी हल कर सकते हैं। जैसे साथी देखिए 121 है, ये किसी नंबर का स्क्वायर होता है, तो किस नंबर का स्क्वायर होता है 11 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ से 12 बनाना है, तो इस में आप 11 में +1 कर देंगे तो 12 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए ऑप्शन में देखिए 6 2 7 1 दिया है, तो 25 किसका होता है 5 का स्क्वायर होता है। यदि इस 5 में यदि आप लोग 5 में 1 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया 6 हो जाएगा। यानी इस सवाल का देखिए ये ऑप्शन हो जाएगा, जैसे सीरीज बनाया है, यानी 5 का ये ऑप्शन 6 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को ज्ञात करें। शेर का संबंध माद से है तो खरगोश का संबंध किससे हो जाएगा। शेर का संबंध माद से है तो खरगोश का संबंध किससे हो जाएगा बताइए। चलिए फटाफट हल करेंगे इस सवाल का। आप लोग क्या करेंगे, हर एक सवाल का जवाब अपने से ढूंढने का प्रयास करेंगे, अपने से हल करने का प्रयास करेंगे। इससे आपको क्या होगा कि आपका एक टेस्ट भी मिलेगा प्लस प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट भी हो जाएंगे, दो काम एक साथ होगा और आपकी यहाँ से तैयारी भी बहुत अच्छी होगी। तो शेर का संबंध माद से कैसे होगा, तो शेर एक मांद में रहता है, तो शेर एक मांद में रहता है, तो खरगोश कहाँ रहता है बिल में रहता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर या अक्षरों का चयन कीजिए। इस बार भी आपको विषम अक्षर को हल करना है। बताइए दोस्त कितना आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा, हल करिए। जैसे पहला ऑप्शन AXU, तो इस तरह का सवाल आपको ऑप्शन में ही हल करना पड़ता है, लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। जैसे A होता है 1 नंबर, X होता है 24 नंबर, U होता है 21 नंबर, है ना दोस्त, यही होता है। तो यहाँ पे देखिए A से 24, तो आप जब इतना गैप दिखाई देना, जैसे 1 है यहाँ पे 24 है, तो आप डायरेक्ट किसको 27 मान लिया कीजिए और आसानी बन जाएगा। अब देखिए 27 से 24 यानी -3, 27 में से यदि आप 3 को घटाएंगे तो 24, फिर देखिए 24 में यदि आप -3 करेंगे तो 21 बन जाएगा, यानी पहले में -3 हुआ है। अब ऑप्शन बी पे चलेंगे। देखिए S होता है 19, P होता है 16 और L होता है 12। देखिए 19 से 16 यानी -3, 16 से 12, इस बार देखिए इसमें -4 किया है ना दोस्त, इस बार -4 किया है। फिर उसके बाद ऑप्शन सी को हम चेक करेंगे। U होता है 21, R होता है 18 और O होता है 15। देखिए इसमें 21 से 18 यानी इसमें -3 और 18 से 15 यानी इसमें भी -3, यानी पहला ऑप्शन और ऑप्शन सी में -3 का गैप है। केवल ऑप्शन बी में भाई -3 किया पहला, लेकिन दूसरे का -4 कर दिया। अब ऑप्शन डी को भी चेक करेंगे। N होता है 14 नंबर का, K होता है 11 नंबर का, H होता है 8 नंबर का। देखिए 14 से 11 यानी -3 और 11 से 8 यानी -3, यानी ऑप्शन बी साथ ही क्या हो जाएगा, इनमें से अंतर हो जाएगा, क्योंकि इसमें -3 और -4 का गैप किया था, और नहीं तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में -3 का अंतर से कोड किया था। ओके दोस्त, तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे जरूर पूछेगा, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो एक असंगत शब्द संख्या अक्षर युग्म है। यानी जो आप देख रहे होंगे नंबरों का एक श्रृंखला दिया गया ना, तो इनमें से एक असंगत का चयन करना है। ये श्रृंखला को पूरा करना नहीं है, इनमें से एक अलग है सभी, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, 6 में से भाई 5 तो एक समान है, एक समान है, लेकिन साथ ही इनमें से एक ही इनमें से अंतर है। तो उसी अंतर वाला बताना कौन इनमें से अंतर है। जैसे पहला ऑप्शन देखिए 189, 113, 131, 139, 167 और 181। तो इनमें से बताइए कौन सा आपको अंतर दिखाई दे रहा है और किस प्रकार अंतर दिखाई दे रहा है, बताइए मेरे दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पे देखिए 189 जो है, इसको आप जब 3 से भाग करते हैं तो चला जाता है कि नहीं। देखिए 3 6 18, 3 3 9, यानी 63 से चला जा रहा है, ये 63 से चला जा रहा है, और ये 63 से भी जब आप इसको भाग करेंगे तो 3 बार में चला जाएगा, यानी ये तो अभाज्य संख्या नहीं होगी, अभाज्य संख्या नहीं होगी। और 167 क्या है भाई, एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो केवल 1
और अपने आप से कटे, एक और खुद अपने आप सेल्फ से ही भाग करे, और किसी भी नंबर का ये गुणनफल नहीं होगा या गुणनखंड नहीं होगा। ये प्राइम नंबर है 167, और 131 भी प्राइम नंबर है। आप देख लेंगे केवल एक और 161 कटेगा और किसी नंबर से विभाजित नहीं होगा। उसके बाद 181 भी है, केवल एक से और अपने खुद 181 से कटेगा और किसी नंबर से नहीं कटेगा। यानी इसमें ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या हैं, यानी प्राइम नंबर हैं। लेकिन साथ ही 189 क्या है, ये विभाज्य संख्या है, जो कि 3 से विभाजित कर सकते हैं, 1 से विभाजित कर सकते हैं, 189 विभाजित कर सकते हैं और 63 से, यानी क्या ये विभाज्य संख्या है। तो इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब बताइए आप सभी साथी, हमें आप लोग की 101 ये क्या है, विभाज्य है कि अभाज्य है, बस बताइए। इस सवाल का राइट आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9। उस शब्द का चयन करें जिसकी समूह के दूसरे शब्दों के साथ न्यूनतम समानता हो। उस शब्द का चयन करें जिसकी समूह के दूसरे शब्दों के साथ न्यूनतम समानता हो, जैसे कौवा, गिलहरी, बंदर, बत्तख। बताइए मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। उस शब्द का चयन करना जिसकी समूह के दूसरे शब्दों के साथ न्यूनतम समानता, यानी 4 ऑप्शन दिए, 3 किसी न किसी रूप से एक प्रकार के होंगे, लेकिन जो चौथा है जो अलग है उसमें कुछ ना कुछ मतलब कि मिनिमम तरीके से समानता है, कुछ कुछ मिलता जुलता और कुछ कुछ मिलता जुलता नहीं है, वही ऑप्शन बनेगा। बताइए, कौवा, गिलहरी, बंदर, बत्तख। बताइए आप स्थलीय जानवर के बारे में जानते हैं कि नहीं? स्थलीय जानवर, स्थलीय जानवर क्या होते हैं? स्थलीय जानवर क्या होते हैं? वे जीव या जंतु जो मुख्य रूप से या पूरी तरह से, मुख्य रूप से या पूरी तरह से वो जमीन पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, मुख्य रूप से या पूरी तरह से जमीन पर रहते हैं। लेकिन साथ ही बत्तख क्या होते हैं? बत्तख क्या होती है? जलीय जंतु, यानी जल में रहने वाले जीव हैं। कौवा, गिलहरी, बंदर ये आप देखते होंगे हमेशा अधिकतर जमीन पे ही रहते हैं, ये नहीं कि पानी में। ये पानी में जाते हैं लेकिन कभी कदार जाते हैं, हमेशा नहीं बत्तख की तरह। तो यही क्या है, प्रश्न भी बोला कि दूसरे शब्दों के साथ न्यूनतम समानता हो। केवल बत्तख का न्यूनतम समानता ये भी कभी कभी आता है जमीन पर, लेकिन हमेशा पानी में आपको देखेंगे, यानी डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 एक ही श्रेणी के हैं, विषम का ज्ञात कीजिए। गिरजाघर, क्लिनिक, मस्जिद, मंदिर, इनमें से बता दीजिए आप लोग कौन सा आपको अंतर दिखाई दे रहा है और किस प्रकार। प्रश्न को हल करिए और उसके बारे में आप जानिए, तभी राइट आंसर बनेगा आपका। गिरजाघर यह एक इमारत होता है, एक इमारत होता है। इसमें क्या होता है भाई, पूजा की जाती है, गिरजाघर में पूजा की जाती है। उसके बाद क्लिनिक, ये भी आप क्लिनिक को भी एक इमारत बना सकते हैं, लेकिन इसमें तो रोगियों की इलाज होती है। क्यों साथी? इसमें रोगियों का इलाज होता है ना, ये भी इमारत होता है लेकिन इसमें रोगियों का इलाज होता है। मस्जिद, ये भी यह इमारत होता है और इसमें भी क्या होता है, पूजा की जाती है मस्जिद में भी। और मंदिर में तो आप जानते हैं इमारत है, ये भी पूजा की जाती है। लेकिन ऑप्शन बी क्लिनिक बन रहा है। क्लिनिक भी इमारत हो सकता है, बनवा सकते हैं आप लोग, लेकिन इसमें भाई रोगियों का इलाज देखभाल होता है। तो यही क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल अलग हो जाएगा। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई संख्याओं के समूह के समान एक विशेषता साझा करते हैं। जैसे 998 है, 18। पहले आपको ना इस विशेषता को समझना, इसमें कुछ ना कुछ विशेषता दी गई है, तभी आप लोग ऑप्शन पे जाएंगे, राइट आंसर ढूंढेंगे। पहले इस 99 और 18 को आपको समझना आपकी ज़रूरत है। पहले 99 और 18 को आपको समझना है, कैसे कुछ विशेषता दिया है, प्रश्न के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा आपको। सही विकल्प का चयन कीजिए, दी गई संख्याओं के समूह के समान एक विशेषता साझा करते हैं। क्या इसमें साझा कर रहे हैं भाई 99 और 18 में? बताइए। तो इसमें यदि हम साथी पहले 2 अंकों का योग कर लेते हैं, पहले 2 अंकों का योग इसमें 99 में, यानी 9 का 9 में हम जोड़ेंगे कितना आएगा 18। तो देखिए यहाँ पे 18 किया है, यानी इसमें देखिए पहले 2 अंक का योग अंतिम 2 अंकों को बराबर हो रहा है। पहले 2 अंक का योग अंतिम के 2 अंक के योग के बराबर हो रहा है कि नहीं? जिससे 9 में से 9 आप जोड़ेंगे तो आपका 18 होगा। देखिए इसमें भी
अब हमें उसी प्रकार ऑप्शन को भी देखना है। पहले 2 अंक को हम जोड़ेंगे, देखें क्या लास्ट के 2 अंक के बराबर हो रहे हैं या नहीं। पहला ऑप्शन देखिए 6 है, 6 को जो आप जोड़ेंगे 12, लेकिन यहाँ पे देखिए 13 हो रहा है, यानी ये नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन डी पे चलेंगे, अभी ऑप्शन बी और ऑप्शन सी को अलग रखेंगे। फिर देखिए 8 जोड़ेंगे तो 16, लेकिन यहाँ पे देखिए 18 दे रखा है, यानी ऑप्शन डी भी नहीं होगा। और ऑप्शन सी देखिए, यदि 4 को जोड़ेंगे 44 है, 4 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए 15 है। फिर साथ ही ऑप्शन बी पे चलेंगे, देखिए 7 1 4 दिया है, यानी 7 4 1 4, यानी 7 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा 14, जो कि लास्ट के देखिए 2 अंक 14 दे रखा है, यानी इसमें कौन हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कैसे, जैसे प्रश्न में 9 9 1 8 दिया, यानी स्टार्टिंग के 2 अंक पहले 2 अंक का योग करने पर अंतिम के 2 अंक के बराबर आ जा रहे हैं। क्यों साथी, 9 में 9 जोड़ेंगे तो 18, और देखिए यहाँ पे 18 दिया है। तो इसी प्रकार देखिए बी ऑप्शन, जब 7 में 7 जोड़ेंगे 14 होगा, देखिए यही 14 तो दिया है, यानी 11 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12 को। तो साथ ही लास्ट में आप सभी का कितना स्कोर बनेगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों के सबसे अधिक समान है। आम संतरा अमरूद, भाई आम संतरा अमरूद, जैसे फल हैं, सेब हैं, कद्दू है, आलू हैं। जैसे भाई आम क्या है, एक फल है, संतरा भी क्या है, फल है, अमरूद क्या है भाई, फल है। बताइए, यहाँ तक हमने आपको कुछ क्लू दे दिया है, इसका आंसर क्या बनेगा। शब्दों के सबसे अधिक समान है, सबसे अधिक समान है भाई, बताइए। काफ़ी स्टूडेंट होंगे जो 90% होंगे ऑप्शन ए पे लगा के आगे बढ़ रहे होंगे। भाई ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। जैसे आम क्या होता है, फल होता है, संतरा क्या है, फल होता है, अमरूद क्या है, फल है। ये क्या है, ये भाई सभी नाम किसके हैं, पहले आपको देखना है कि सभी नाम किसके हैं, फल के हैं। तो उसी प्रकार सेब क्या है भाई, ये भी क्या है, फली के नाम है ना, सेब क्या है, फली के नाम है, यानी बिल्कुल अधिक समान तो बी ऑप्शन होगा, सेब होगा, क्योंकि जो सभी आम संतरा अमरूद ये के नाम को किसके हैं, फल के हैं। उसी प्रकार सेब किसके नाम होते हैं, फली के नाम होते हैं, यानी बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक बैठेगा। ओके दोस्त, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। नीचे दिए गए संख्या समुच्चय के में एक को छोड़कर सभी किसी न किसी रूप से एक समान है, विषम का चयन कीजिए। इस बार फिर वही आपको देखना है, 2 28 48 58 128, इनमें से विषम आपको बताना है, यानी 5 ठो अंक दी गई है, उनमें से 4 किसी न किसी रूप से तो एक समान है, एक अलग है, उसी अलग को बताना है। बताइए 28 48 58 128, ये सभी आपको क्या दिखाई दे रहे होंगे, 2, ये तो सम संख्या दिखाई दे रही होंगी। और संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या क्या होती है, संयुक्त संख्या क्या होती हैं, कंपोजिट, कंपोजिट नंबर आप जानते हैं, कंपोजिट नंबर। लेकिन साथ ही आप इसमें ध्यान से देख रहे होंगे 2 क्या होती है, 2 तो अभाज्य संख्या होती है कि नहीं, 2 अभाज्य संख्या होती। कैसे, क्योंकि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या जो कि एक सम संख्या होता है वो 2 होता है, उसके बाद 3 होता है, उसके बाद 5 होता है, 7, फिर 11, फिर 13। लेकिन इसमें देखिए 2 अभाज्य संख्या दे रखा है, आपको मालूम है मैथ में तो 2 जो होती है अभाज्य संख्या होती है, जो कि सबसे छोटी संख्या होती है और एक सम भी संख्या होती है। तो यहीं से क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन देखिए 2 इनमें से अलग हो जाएंगे, और नहीं तो 28 48 58 128 ये तो सम संख्या भी है और कंपोजिट नंबर भी हैं। ओके दोस्त, तो 13 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सही विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करेगा। 21 55 19 45 17 35। अब इनमें से अंतर बताइए, और सॉरी अंतर नहीं, आपको श्रृंखला बताना है। क्या आएगा प्रश्नवाचक का चिन्ह की जगह पे, 14 का राइट आंसर दीजिए। चलिए हल कीजिए, आप सभी के पास 1 मिनट रहेगा इस प्रश्न को हल करने के लिए। चलिए दोस्त, 21 55 19 45 17 35 और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे देखिए यहाँ से पहले देखिए 2119, यानी पहले बीच को छोड़ा है, 2119 यानी -2 किया। फिर देखिए 19 से 17, यानी इस बार भी -2 किया। अब देखिए यदि हम 17 के बाद वाला को छोड़ेंगे और यहाँ पे करेंगे तो इसमें हम लोग 2
माइनस कर देंगे 17 में कितना आएगा 15, यानी इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पे 15 आ सकता है, यानी बी ऑप्शन। देखिए सीरीज के अकॉर्डिंग चलना, जैसे देखिए पहले 21 से 19, फिर 19 से 17, 17 से भी देखिए बीच का छोड़ा है तो 17 के बाद वाला भी हम छोड़ेंगे, यानी 17 के बाद 35 है तो इसको छोड़ के अगला जाएंगे, यानी अगला तो प्रश्नवाचक चिन्ह है तो 17 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह 15 होगा, जो कि बी ऑप्शन दे रखा है। उसके बाद अब जो छोड़ा, जैसे देखिए 55 से 45 यानी -10, फिर देखिए 45 से 35 यानी -10, तो आपको मालूम हो चुका होगा कि इसमें जो नीचे का है -2 और ऊपर का जो एक जो छोड़ा था उसमें -10 का गैप है, यानी 14 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 15, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। D17, I24, N31, S38। तो हमने तरीका क्या बताया है इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए। सबसे पहले आपको नंबर पे चले जाना है, जैसे D17, I दिया भाई, I24 है, N31 है, S38 है, यही है। नंबर पे जाइए, 17 से देखिए 24, यानी 17 में +7 कर देंगे तो 24 बन जाएगा। 24 में इस बार फिर 7 को जोड़ेंगे तो 31 बन जाएगा। 31 में यदि आप लोग 7 को जोड़ देंगे तो 38 बन जाएगा। उसी प्रकार देखिए सीरीज 7-7 में चल रही है तो 38 में यदि 7 जोड़ देंगे तो कितना आएगा आपका भाई 38 2 40 और 5 45, यानी 45 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन डी में है, और ऑप्शन ए को काटिए और ऑप्शन बी को काटिए, क्योंकि हमें अब 45 से मतलब रख रहे हैं। अब हमें साथ ही अक्षर पे जाने की जरूरत है। यदि हम लोग साथ ही पहले नहीं चलते तभी गलत हो जाता हम लोग का। अब देखिए हम लोग पहला अक्षर चेक करेंगे, वाई या तो एक्स हमें मालूम हो जाएगा, पहला अक्षर चेक करने से मालूम हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अक्षर को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अक्षर को आप लोग हल करते रहिए, साथ ही हल करते रहिए अक्षर क्या क्या कितने का समीकरण बनाया है। जैसे तो यहाँ पर देखिए कितना है आपका डी है, डी से आई, आई से उसके बाद देखिए डी से आई, आई के बाद एन, एन के बाद देखिए एस, ये है। अब डी देखिए 4 नंबर का होता है, आई होता है 9 नंबर का, है ना दोस्त, और एन होता है 14 नंबर का, एस होता है 19 नंबर का, यही होता है। तो आप यहाँ से देखिए 4 से 9 यानी 4 में +5, 9 से 14 यानी इसमें भी +5, और 14 से 19 देखिए इसमें भी +5, यानी मेरे भाई अक्षर में +5 किया है और जो नंबर था उसमें +7 किया है। तो उसी प्रकार 19 में यदि आप लोग 5 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 24। 24 में कौन अक्षर आता है, एक्स आता है, यानी हमने जब नंबर को हल किया था तो हमारा 45 आया था, और अक्षर को जब चेक किया तो एक्स, यानी एक्स 45 होना चाहिए। एक्स 45 डी ऑप्शन में देखिए दे रखा है, यानी 15 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद करूँ दोस्त ये भी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। आप चाहे अक्षर को चेक कीजिए तो +5 करके समीकरण बनाए, और नंबर को आप लोग जा रहे होंगे तो +7 जोड़कर समीकरण को बनाया है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 16, एक निश्चित कोड भाषा में ब्राउज़र को DTQYUGT और मॉनिटर को OQPKVQT के रूप में लिखा जाता है, तो उस भाषा में प्रिंटर को क्या लिखा जाएगा। भाई ये कंप्यूटर के सारे पार्ट पूछे हमसे, ब्राउज़र, मॉनिटर, प्रिंटर। चलिए बताइए क्या आएगा इस सवाल का बिल्कुल सटीक जवाब मेरे भाई। जैसे देखिए पहले ब्राउज़र को हम लोग सेट करेंगे, BROWSER, ब्राउज़र को क्या सेट किया है, DTQY, Y के बाद है U, उसका G है, उसका T है। तो साथ ही जैसे B का दूसरा अक्षर क्या होता है, D होता है। जैसे B होता है देखिए 2 नंबर, D होता है 4 नंबर, R होता है 18 नंबर, T होता है 20 नंबर, O होता है 15 नंबर, Q होता है 17 नंबर, W होता है 23 नंबर, Y होता है 25 नंबर, S होता है 19 नंबर, U होता है 21 नंबर, E होता है 5 नंबर, और यहाँ से G होता है 7 नंबर, R होता है 18 नंबर, T होता है 20 नंबर। तो साथ ही जैसे देखिए BCD, RST, OPQ, WXY, STU, EFG, RST, यानी +2 इसमें क्या है भाई, इसमें +2 सिंपल, साथ ही इसमें +2 को जोड़ करके हर एक अक्षर का कोड बनाया है, +2 करके हर एक कोड बनाया है मेरे भाई।
तो उसी प्रकार अब लोग दूसरा भी हमें चेक करने की जरूरत, जैसे देखिए M से O बनाया है, यानी M 13 होता है, O 15, यानी इसमें भी +2 का गैप किया है। फिर देखिए O से इसमें Q बनाया है, O होता है 15, Q होता है 17, यानी इसमें भी +2 का गैप किया है। फिर N देखिए 14 होता है, यहाँ पे P देखिए 16, यानी इसमें भी +2 का किया है। तो इसका मतलब हमें मालूम हो चुका है कि इसमें +2 का सीरीज बनाकर हर एक अक्षर का कोड किया था। उसी प्रकार पूछा हमसे प्रिंटर का। P देखिए 16 नंबर होता है, 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18, 18 में कौन होता है R होता है। देखिए सभी ऑप्शन R से स्टार्ट किया है। फिर उसके बाद मेरे भाई R होता है 18 नंबर, यहाँ पे प्रिंटर में दूसरे का अक्षर R है तो R होता है 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20, 20 पे कौन होता है T, यानी RT हो जाएगा। सभी ऑप्शन देखिए RT में चल रहे हैं। उसके बाद देखिए इसमें भी देखिए मेरे भाई RTK चला है। ऑप्शन में देखिए यहाँ से 3 अक्षर तक RTK है। फिर देखिए चौथा अक्षर यहाँ पे LPP किया है, यानी P होना चाहिए क्योंकि 3 P कॉमन है। अब साथ ही उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, उसका फिर से हम चेक करेंगे N होता है कितने नंबर का, 14 नंबर का। 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16, 16 पे कौन होता है P होता है। उसके बाद T होता है 20 नंबर, 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22, 22 पे कौन होता है V होता है। V किस ऑप्शन में, देखिए अब ऑप्शन C होगा या तो ऑप्शन D होगा। फिर साथ ही उसके बाद T हो गया हमारा, E है, E होता है 5 नंबर, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 पे कौन होगा G होगा, यानी VG। देखिए C ऑप्शन VG है, यहाँ पे VG हमारे यहाँ ऑप्शन C मिल चुका है। जब आप +2 करेंगे तो RTKPVGT आएगा, यानी 16 का यहाँ से C ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आएंगे मेरे भाई। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 17, किसी कूट भाषा में फॉल्स को 97 और मिथ को 46 लिखा जाता है, तो उस भाषा में लीजेंड को कैसे लिखा जाएगा। यदि आप लीजेंड है तो इस सवाल को हल करके बताइए। फॉल्स को यानी गलत को, फॉल्स मतलब गलत होता है। इस बार आपको ग्रुप डी के एग्जाम में 30 में से 30 लेना है, तो नेगेटिव मार्किंग से बचना पड़ेगा भाई। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है, यदि 3 आप गलत करेंगे तो 1 सही वाले में से जाएगा। तो सबसे पहला इस सवाल को हल करने का नियम है, हर एक अक्षर का नंबरिंग कीजिए, उसको जोड़िए, देखिए 97 बन रहा है या नहीं। F होता है 6 नंबर, A होता है 1 नंबर, L होता है 12 नंबर, S होता है 19 नंबर, E होता है 5 नंबर। जोड़िए 6 और 1 7, 7 12 19, 19 दूना 38, 38 5 43, लेकिन यहाँ पे 97 बनाया है। अब काफ़ी मतलब कि गैप दिखाई दे रहा है भाई, बताइए कैसे इस बार बनेगा भाई, फटाफट बताइए साथी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इस बार थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हमें तो भाई 97 बनाना है, तो यहाँ से कितना हो सकता है। तो यदि एक बार दूसरे का नियम हम इसमें लगाएंगे, अपोजिट करते हैं। F का अपोजिट कितना होता है, F का अपोजिट होता है दोस्त U होता है, U होता है, A का अपोजिट Z होता है। L का अपोजिट क्या होता है, L 12 होता है तो O हो जाएगा। S का अपोजिट H होता है, E का अपोजिट B होता है। अब इन अक्षरों का नंबरिंग करते हैं। U होता है 21 नंबर, Z होता है 26 नंबर, O होता है 15 नंबर, H होता है 8 नंबर, B होता है 22 नंबर। अब देखिए 21 26 47, 47 और 15 62, 62 8 कितना होता है 70, 70 और 22 कितना होता है 92। अब देखिए हमें थोड़ा थोड़ा पास आ चुके हैं। अब इसमें अक्षर कितने हैं फॉल्स में, 1 2 3 4 5, यानी 92 में अक्षर को काउंट करके जोड़ देंगे तो हमारा 97 बन जाएगा। यानी भाई इसमें क्या क्या है, हर एक अक्षर जो दिया उसका अपोजिट करने के बाद, उसका नंबरिंग करने के बाद और जितना अक्षर उसको काउंट करके ऐड किया है। तो अब देखिए दूसरा का भी और बाकी मिथ है, तो पहले मिथ को भी हम लोग चेक करेंगे, क्या यही सीरीज चल रही है या दूसरा। मिथ को 46 है, यानी M का अपोजिट क्या होता है, N होता है, Y का अपोजिट B होता है, T का अपोजिट कितना होता है, T 20 होता है, 27 में से 20 घटाएंगे 7, 7 पे G होता है, H का S होता है। अब जोड़िए देखिए, N होता है 14, B होता है 2, G होता है 7, S होता है 19। देखिए 14 2 16, 16 7 23, 23 और 19 कितना होगा, 23 और 19, यानी 19 1 20 और वहाँ से 22 यानी 42। और 42 देखिए इसमें अक्षर कितने हैं, मिथ में 4 अक्षर है तो इसमें भी 4 जोड़ दीजिए भाई, अक्षर को काउंट करके 46 हो जाएगा। अब यानी हर एक अक्षर का अपोजिट करने के बाद, उसका नंबरिंग करने के बाद फिर जितने अक्षर है उसको काउंट करके जोड़ा है मेरे भाई। तो उसी प्रकार लीजेंड LEGEND, L का अपोजिट क्या होता है आप बताइए। L का अपोजिट सर जी O होता है,
ई का अपोजिट क्या होता है सर जी? भी होता है। जी का अपोजिट कितना होता है? टी होता है। ई का अपोजिट भी होता है। एन का अपोजिट एम होता है। डी का अपोजिट आपका डब्ल्यू होगा, है ना? डब्ल्यू होगा ना? डब्ल्यू होगा, बिल्कुल डब्ल्यू होगा। अब इसके बाद हर एक अक्षर का नंबरिंग करेंगे। ओ होता है 15, बी होता है 22, टी होता है 20, भी होता है 22, एम होता है 13, डब्ल्यू होता है 23 होता है। अब देखिए आपको क्या करना है, सभी नंबरों को जोड़ना है। 15 22 कितना होगा? 37, 37 20 57, 57 और 22 कितना होगा? 79, 79 और 13 कितना होगा? 92, 92 और 23, 92 इसमें तीन तीन दे दीजिए, 95 95 20 115, 115 होगा। अब कितने अक्षर हैं? एक अक्षर, दो अक्षर, तीन अक्षर, चार अक्षर, पाँच छः अक्षर, यानी 115 में 6 जोड़ना है तो कितना होगा? 121 होगा। 121 कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। देखिए 17 का सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यानी मेरे भाई उम्मीद करूँ ये प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आप बताइए, जैसे आपने लीजेंड का बताया तो आप हमें बताइए कि साथी आप बताइए कि स्टार का बताइए। चलिए स्टार, जैसे लीजेंड है तो स्टार भी बनना आपको जरूरी है, चमकना है आपको मेरे भाई। जुलाई के महीने में ग्रुप डी का एग्जाम निकलने के बाद इस बार आपको रेलवे में एक सीट लेना है, तभी आप चमकेंगे। इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। चलिए दोस्त अगला सवाल चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। जैसे देखिए रोहित गृहनगर से शुरू करता है और 60 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, यानी जो रोहित है, रोहित जो है वो गृहनगर से चलना शुरू करता है और 60 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलता है। ये पूर्व होता है इधर ही, आप दिशा जानते हो, जैसे ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है, नॉर्थ इधर होता है, साउथ इधर होता है। वह दाएं मुड़ जाता है और 30 किलोमीटर चलता है। पहले तो रोहित जो है पूर्व की ओर 60 किलोमीटर चला और जब 60 किलोमीटर जैसे चला वो दाएं मुड़ गया, दाएं की तरफ जाएगा, उसके राइट साइड यानी नीचे आ जाएगा। क्यों? चलने के बाद वो 30 किलोमीटर अपने दाएं चला, फिर से दाएं मुड़ता है, फिर यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो इधर होगा, और कितना किलोमीटर चला? 90 किलोमीटर चला, यानी ये 90 किलोमीटर फिर से चला। अंत में वह दाएं मुड़ता है, अंत में फिर से वह दाएं मुड़ जाता है, यानी जब इधर से आएगा तो दाएं उसका राइट साइड इधर हो जाएगा, है ना दोस्त। और वह बाएं अंत में दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, यानी 2 किलोमीटर इधर चला। अब वह किस दिशा के सम्मुख है? वह किस दिशा के सम्मुख? तो ऊपर कौन सा दिशा रहता है? नॉर्थ रहता है, तो नॉर्थ मतलब उत्तर हो जाएगा, यानी 18 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब फिर से इस सवाल को समझिए आप लोग। जैसे रोहित गृहनगर से शुरू करता है और 60 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, यानी रोहित गृहनगर से यानी घर से अपने 60 किलोमीटर चलता है पूरब की तरफ, इधर पूरब होता है। वह दाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है, फिर यहाँ से वो दाएं मुड़ जाता है, यानी दाएं उसके राइट साइड 30 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ जाता है, फिर 30 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है, इस बार वह 90 किलोमीटर चला, यानी 90 किलोमीटर इधर चला, दाएं 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 बोला है केवल। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, यानी फिर से जब 90 किलोमीटर चला, यहाँ से फिर वो 2 किलोमीटर चला दाएं, यानी 2 किलोमीटर इधर। अब वह किस दिशा के सम्मुख है? तो ऊपर वाला दिशा कौन सा होता है? नॉर्थ होता है, यानी ऑप्शन उत्तर होता है, नॉर्थ मतलब उत्तर होता है। तो यहाँ से 18 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए यदि कल मंगलवार होगा तो आज से 100 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा? बता दीजिए। आज से आपसे पूछ रहा है, यदि कल मंगलवार होगा, बताइए। कल वैसे तो सोमवार है ही, कल से तो सोमवार है ही, आज तो आप सभी का संडे है, तो कल से मंडे, तो भाई आज से 100 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा? बताइए। जैसे प्रश्न में बोला है कि कल क्या है? मंगलवार है, कल से मंगलवार है और आज से भाई आज क्या है? सोमवार है। तो आपको क्या करना है? सिंपल, ये 100 है ना, 100 को 7 से भाग देना है। क्यों? क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो जब आप 7 का भाग 100 में देंगे तो कितना शेषफल आएगा यहाँ पे? तो इसमें देखिए पहले तो 14 आपका भागफल आएगा, यानी यहाँ से 14 सप्ताह हो जाएंगे। उसके बाद इसमें शेषफल कितने बचेंगे? 14 सत्ते 98। जब 7 का भाग आप 100 में देंगे तो 14 सत्ते 98, 2 केवल शेषफल बचेगा, 2 शेषफल बचेगा, 2 शेषफल बचेगा। तो 2 आप किस में ऐड कर देंगे भाई? इस सोमवार में जोड़ेंगे, सोमवार में 2 जोड़ेंगे, कितना आएगा? सोमवार मंगल बुधवार आएगा, यानी इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? बुधवार। सिंपल साथी है, आज से सोमवार से पूछा है तो जितना शेषफल आएगा आपको इस मंगलवार पे ध्यान नहीं देना है,
मंगलवार पे यदि आप 2 जोड़ेंगे तो मंगलवार बुधवार बीफावार हो जाएगा, बीफा हो जाएगा भाई। गुरुवार देखिए ऑप्शन सी पे लुभाया है, ऑप्शन दिया गलत करवाने के लिए। आज से पूछा यानी आज देखिए आज से कौन हो जाएगा, तो कल मंगलवार है तो आज कौन सा होगा भाई, सोमवार ही होगा ना। जैसे आज सोमवार है तो कल मंगलवार होगा ना, जैसे कल मंगलवार, आज से 100 दिन बाद सप्ताह कौन सा दिन होगा, तो भाई आप जिससे आज सोमवार हो जाएगा, कल मंगलवार है ही तो आज सोमवार है, तो जब आप 7 का भाग 100 में करेंगे तो 2 शेषफल आएगा। तो आज से पूछा है तो आज सोमवार होगा प्रश्न के अकॉर्डिंग, क्योंकि कल मंगलवार है तो आज सप्ताह में कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा। तो सोमवार में 2 जोड़िए तो कितना होगा, सोमवार मंगल बुध होगा, यानी बुधवार हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ से 19 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बैठेगा, है ना दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, पूर्वाह्न 10:25 बजे घड़ी की सुइयों के बीच का कोण कितना डिग्री है। चलिए मेरे भाई कैलेंडर का एक सवाल हल कर दीजिए। जब आपसे कोण पूछेगा, डिग्री पूछेगा, तो फॉर्मूला आपको कौन सा मालूम होना चाहिए, 60h - 11m/2। यहाँ से h का मतलब क्या है, घंटा, या आप आवर भी बोल सकते हैं। h m का मतलब क्या होता है, मिनट, मिनट होता है। तो देखिए 10 घंटा 10:25 हो रहा है, तो 10 इसमें क्या है, घंटा है, और 25 क्या, m है। तो बस h की जगह आप 10 रखिए और m की जगह 25 रखिए, है ना दोस्त। तो फार्मूला क्या है अच्छे से, 60h - 11m/2। तो 60 इंटू h इसमें कितना है, 10 है, क्योंकि 10 बज रहा है यानी 10 घंटा हो जाएगा। उसके बाद -11 है, m का मतलब मिनट, इसमें देखिए 25 मिनट, 10:25 यानी ये 25 मिनट मल्टीप्लाई 25/2 हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ कट्टम पिट्टम हो रहा है, कुछ कट-पिटा, जैसे देखिए 60 × 10 कितना होगा, 60 × 10 तो 600 हो जाएगा, माइनस, और यहाँ से 11 × 25 कितना हो जाएगा, 25 दहा में 250, और 25 से कम 25 275, तो 275/2। 600 में से 275 घटाना है, कितना आएगा, घटाइए आप लोग, 675 में से 275, 600 में से 275 घटाना है। तो यदि 275 में हम ऐसा क्या जोड़ दें कि भाई 600 बन जाए, तो 325 जोड़ दीजिए, तो हमारा कितना आएगा, 600 में से 275 घटाने पर 325 आएगा, 2 से भाग करना है। अब देखिए 325/2, 16 दूना 32, यानी 16 देखिए किस ऑप्शन, सी ऑप्शन में है, देख लीजिए, तो 162.5 आएगा। जब आप लोग 325 से भाग 2 का भाग 325 में करेंगे तो 162.5 आएगा, यानी सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही ये फाइनली टोटल 20 क्वेश्चन आज की सेशन का हमने दमदार सवाल कंप्लीट कर लिया रीजनिंग का। अब बताइए आप सभी लोग कि आप सभी कितना स्कोर रहा आज की सेशन से। तो उम्मीद करें दोस्त आपको हर एक प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट रहा हो प्रश्न पे, किसी भी प्रश्न पे, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए दोस्त, हम उसका सही करेंगे, उसको आप लोग रिप्लाई करेंगे, उसको सही करेंगे। आपके मन में एक भी प्रश्न हम नहीं छोड़ने देंगे भाई, क्योंकि इस बार सिलेक्शन की बात है हमें, तभी तो आपके साथ एकदम जी जान से हम लगे हैं। तो बस आपको क्या करना है, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना है मेरे भाई, इसलिए आपको जब भी हम क्लास प्रोवाइड करें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को यहीं में समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं सुबह 8 बजे। कल वाली जो 8 बजे वाली क्लास होगी लगभग 80 से 85 वाली क्लास होगी कल। आप सभी को ज्वाइन करना है बहुत ही अच्छी तरीके से मेरे भाई, आप सभी लोग आइएगा कल, बहुत ही दमदार सुबह 8 बजे क्लास करेंगे। तो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, लाइक करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, सभी को शुभ रात्रि।